दिन उन्होंने फिर वही हरकत की। अच्छा, वो बच्चा जो था वो पता नहीं उसकी माँ उससे क्यों डरती थी, यानी कि वो अपनी माँ को भी उल्टा सीधा बोल देता था तो वो सहम जाती थी उसकी माँ। तो कोई बात नहीं, उसके बाद उनने दूसरे दिन भी वही हरकत की कि गाड़ी मुझे दे। मैं दे दी। मैंने कहा खाली फक्कड़ी बकेगा, मैं दे दी। वो लेकर आया, फिर मैंने उसके बाप को फ़ोन किया, उनने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ा। उस टाइम मुझे अरबी बहुत कम आती थी, मैंने इंग्लिश में उसको मैसेज, बुड्ढा मेरा जो था कफील जो था वो इंग्लिश बड़ी अच्छी तरीके से जानता था। मैंने कहा तेरा लड़का जो है 120 125 की स्पीड में गाड़ी चलाता, बीच रास्ते में मुझसे गाड़ी ले लेता, कल को कोई बात हो जाती है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरे साथ गाली गलौज करता है। हाँ, मेरे साथ गाली गलौज करता है। उनने क्या किया, उसके बाप ने उस लड़के को डांट दिया और डांटा और एक आध थप्पड़ उप्पड़ मार दिया होगा कुछ भी। तो उसकी माँ मुझसे बोलती है कि तूने इसकी शिकायत इसके बाप से क्यों की? तो मैंने कहा ये मेरे साथ रोड डेली कर रहा है, कल को कोई हादसा हो जाता है तो तुम लोग किसको पकड़ोगे? मुझे पकड़ोगे ना। कोई बात नहीं। तो वो लड़का इतना हरामीपन दिखाने लगा। उसके बाद क्या करता था कि जैसे कि मान लो मुझे आपने बोला कि भाई फला जगह जाना है, मुझे पता है वो जगह कि हाँ आप वहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ क्या वो रास्ता बताता था, या अल्लाह रो यमीन या अल्लाह रो हिसार। तो मैं कहता था भाई तू खामोश रहा, मुझे पता है कि तुझे कहाँ जाना। जहाँ मुझे नहीं पता तो मैं वहाँ पूछूंगा कि भाई मुझे रास्ता बता। तो वो क्या करता था, जैसे मुझे पता भी है तो अब मैं चल रहा हूँ, आपने बता दिया कि मैं फला जगह मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या, अब 4 लाइन है, 4 लाइन पर मैं चल रहा हूँ, बीच वाली लाइन में। अब यहाँ पर एक मोड़ आया तो बोल देगा जैसी मोड़ से 10 मीटर पहले बता यहाँ को मोड़। कैसे मोड़ देगा आदमी गाड़ी? और अगर मैं सीधा निकल गया तो फिर गाली देने लगता। मैं बड़ा परेशान। मैं कितने दिन चलाई है गाड़ी? 9 महीने चलाई। ये ड्रामा कितने दिन चला उस लड़के का? उस लड़के फिर एक दिन उसने सबसे बड़ा कांड ये किया कि जैसे कि गाड़ी के अंदर हॉर्न है, अब कोई बंदा गाड़ी बैक कर रहा है या मुझको साइड चाहिए तो मैंने हॉर्न मार दी 1-2 बार। उनने क्या किया कि ये हॉर्न क्यों मारा, उनने वो उसके अंदर एक क्लिप लगा रहता हॉर्न वाला, उनने वो निकाल के घर के अंदर रख दिया। मैंने उसकी माँ को बोला, मैंने कहा मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है हॉर्न की, इनने ये कर दिया। तो बोली माँ आदरी, यानी मुझे नहीं पता उनने क्यों करा, तुझे गाड़ी ऐसे ही चलाना पड़ेगी। वो उसका पक्ष कर रही है। भाई मैं बहुत बर्दाश्त किया, होते होते 6 महीने हो गए। तो हमारे एक दोस्त थे बरेली के, आरिफ भाई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई इकामा उकामा, मैंने इकामा बनवा दिया है, पासपोर्ट उनने मेरा ले लिया है। तो बोलते एक काम करो, तुम्हारे पास जो गाड़ी है उसके कागज उगज हैं तुम्हारे पास? तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो वो जानकार आदमी थे, करीब 7-8 साल से वहाँ रह रहे थे। तो बोले तुम्हारी गाड़ी के कागज नहीं है, ना इसका इस्तेमारा है ना फास है, यानी कि फास बोलते हैं जो अपनी गाड़ी आरटीओ में जाती है फिटनेस के लिए, उसको फास बोलते हैं। और इस्तेमारा वहाँ के कागजों को बोलते हैं। तो बोले ना इस्तेमारा है ना फास है, और रागिब कहीं ड्राइव लाइसेंस बन गया तुम्हारा? मैंने कहा ड्राइव लाइसेंस नहीं। बोले भाई सबसे पहला काम कुछ करो मत करो, ड्राइव लाइसेंस बनवाओ। बोले खुदा ना खास्ते अगर तुमसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ड्राइव लाइसेंस है तो थोड़े बहुत चांस बनते हैं बचने के, अगर ड्राइव लाइसेंस नहीं है और एक्सीडेंट हो गया, कोई बंदा मर गया, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर कहलाया जाएगा सऊदी के अंदर, कि ये बंदे को गाड़ी चलाना नहीं आती थी और ये गाड़ी चला रहा था, इनने जानबूझ के बंदे को मार दिया, उसमें तुम्हें अपनी जान देना पड़ सकती है। जब उन्होंने ये बात बताई तो मैं तो बहुत टेंशन में। जब तक आपको रूल रेगुलेशन पता नहीं थे वहाँ के ना, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। मैंने मेरा वीज़ा, मुझे ये पता मेरा वीज़ा जो है वो ड्राइवरी का है। तो फिर 2-3 दिन के बाद मैंने अपनी मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम अना इबगा रुखसा, तो मैंने कहा मुझे ड्राइव लाइसेंस चाहिए। तो बोली ला अंता मालूम आना सवा है ना, अना माफ़ी आतनी रुखसा। कह रही है मेरे पास 60 ड्राइवर काम कर चुके हैं और मैंने किसी का लाइसेंस नहीं बनवा कर दिया, तो तेरा क्यों बनवा कर दूँ? तो मैंने कहा ठीक है, अगर तू लाइसेंस नहीं बनवाएगी, अगर मान ले कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कह रही अंता मसूल, इसका जिम्मेदार तू होगा। ये तो सरेआम मौत होगी। और वहां तो भाई को आदमी मर जाए तो वो तो साथ मार देंगे। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी
कि फिर मैंने उसको यहाँ पर ही फांसना चाहा। मैंने कहा अच्छा मैडम जी एक बात बताओ, कल को यहाँ चेक इन होती है और इसका चालान कटता है, तो बोली ना चालान कोई नहीं काटता, उस चीज़ की टेंशन ना ले। वो वक्त की बात 7 महीने गुजरे थे मुझे वहाँ काम करते हुए। एक दिन वहीं कमरे से थोड़ी सी दूर पे चेक इन चल रही थी और मैं इसको छोड़ कर आ रहा था मदरसे से। तो जैसे ही मैं रोड क्रॉस किया हूँ और वहीं पर पुलिस वालों ने मुझे हाथ दे दिया, और हाथ दिया मैंने गाड़ी रोकी तो बोला जीप रुक सा, पुलिस वाला बोला। तो मैंने कहा मेरे पास लाइसेंस नहीं है। बोला तो फिर इकामा दे अपना। मैंने इकामा दिया, उसने क्या किया मेरे इकामे पे चालान काट दिया। इकामा क्या? यानी जो वहाँ की आइडेंटिटी है, अच्छा, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड। तो उन्होंने मेरे इकामे पे, अच्छा एक कंडीशन सबसे बुरी ये है कि आपके इकामे पे चालान लगा है तो आपको ही भरना है। तो उन्होंने मेरे इकामे पे चालान काट दिया। अब मैं जब वो चालान काटा तो मैडम को बताया, तो मैडम बोलती है ठीक है तो उससे मेरे आदमी से बात करना। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, 1000 रियाल का चालान कटा है। तो वो बोलता मैं नहीं भरूंगा। मैंने कहा फिर कौन भरेगा? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी तो नहीं है ना भाई। यहाँ के मसूल तुम हो, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, ना मुझे रूल ऑफ रेगुलेशन मालूम है। तो वो बोलता है ना मैं नहीं भरूंगा, जितने भी चालान कटेंगे तू भरेगा। तो मैंने कहा ऐसे तो मेरे 2 चालान कट गए महीने के, तो तुम मुझे घर से पैसे मंगा के देना। सैलरी कितनी है? 1500 रियाल सैलरी थी। 1500 सैलरी तय हुई थी। 2 महीने तक तुमने 1500 दी है, उसके बाद 1300 रियाल देता था। बोलता था कि 200 रियाल मैं तेरे कमरे के काट रहा हूँ। मैं उस पर भी राजी हो गया, मैं काम करने के लिए गया था, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि चालान मैं नहीं भरूंगा। मैंने ठीक है आपको नहीं भरना मत भरो, लेकिन आप एक काम करो, मैं ये चालान भर देता हूँ, आप मुझे एग्जिट लगाओ, घर भेज दो, फुरुई लगाओ और मुझे घर भेज दो। तो बोलता है ना मैं घर नहीं भेजूंगा। तो मैंने कहा भाई तो फिर चालान भर या ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे, कुछ तो कर। तो बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, चालान भी तू ही भरेगा। तो मेरे एक भाई हैं, उसकी हेलो हाय होने लगी थी। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोलता है उनसे एक काम करो, उससे 3000 रियाल दिलवा दो। यानी कि 3000 रियाल का मतलब हो गया 66,000 रुपये। उनसे बोला 66,000 रुपये दिलवा दो। मुझसे बोला मुझे चाहिए तुझसे इंडिया के 5 लाख रुपए। पहले मुझसे बोला 5 लाख रुपए चाहिए। आपका जो जानकार था? ना, जो कबील था मेरा, जो सऊदी था, वो मुझसे बोला 5 लाख रियाल दे मैं तुझे घर भेज दूँ। वो 5 लाख रुपए दे मैं तुझे घर भेज दूंगा। तो मैंने साहब मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं यहाँ आता। तो मैंने फ़ोन लगाया अपने भाई को, मैंने कहा भाई ये 5 लाख रुपए मांग रहा है। तो बोला ठीक है मैं बात करता हूँ और मैं उससे बोलूँगा कि इसको घर भेज दो। उनने बात करी तो वो बोलता है उससे कि 3000 रियाल दिलवा दे, 5 लाख नहीं 3000 रियाल दिलवा दे। 3000 रियाल ये मुझे दे देगा, मैं इसको भेज दूंगा। तो मैंने कहा भाई मेरे पास 3000 रियाल भी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? 3000 वो दूँ, 1000 का फिर चालान भरूँ। और अगर तुम्हारे काम पे चालान है तो अगर कपिल एग्जिट भी लगा देगा आप घर नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पर रोक लेंगे कि साहब पहले चालान भरो उसके बाद इंडिया जाओगे। मैं क्या ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर उसके बाद फिर कर्रा दिल करके मैंने कहा यार 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल के बाद तो मैं हकदार हो जाऊंगा कहने का कि भाई एम्बेसी चला जाऊंगा या कहीं पे भी चला जाऊंगा, किसी सरकारी महकमे से प्रेशर डलवा के मैं चला जाऊंगा। लेकिन 2 साल मुझे काटने पड़ेंगे। कैसे करके काटने हैं? अगर ज़िंदगी बच गई तो काट लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। रात को नींद आनी बंद हो गई थी? नींद सोने ही कहाँ देते थे वो। अच्छा। हाँ, मुश्किल से 3 घंटे सोने को मिलता था मुझे। सारी रात काम कराते थे? सारी रात काम क्या कराना हो, जैसे कि उधर मदरसा 2-3 बजे तक तो बच्चों को स्कूल से ला कर छोड़ना, फिर खाना पीना खाना, 4 बज गए। 5 बजे के बाद उसका एक बेटा है वो फुटबॉल खेलने के लिए जाएगा, किसी भी ग्राउंड में जाएगा, मुझे वहीं खड़े रहना है, गाड़ी में बैठे रहना है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस 50-55 डिग्री के टेम्परेचर में मुझे गाड़ी के अंदर एसी चलाने की इजाज़त नहीं थी। और सऊदी के अंदर आप जो सऊदी रहते हैं जब उनसे पूछेंगे तो कोई पेड़ नहीं होता है, खजूर के पेड़ होते हैं जिनके नीचे छाँव नहीं होती है। मैं गाड़ी के अंदर धूप में बैठा रहता था।
दोपहरी कई बार ऐसा हुआ कि पूरी दोपहरी मुझे गाड़ी में बैठ कर काटना पड़ी है। अगर मान लो कोई मस्जिद है तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया हूँ कि चलो वहाँ छाई है या एसी उसी चल रहा होगा, मस्जिद के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ, तो मैडम आके 70 बार सुनाती थी कि तू क्यों गया था वहाँ। तो उससे कहा था कि गाड़ी में हम तेरे बाप के नौकर नहीं है कि यहाँ पर खड़े होकर तेरा इंतजार करेंगे, जितनी देर में तुझे फ़ोन करेंगे इतनी देर में हमारी गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी हमें, इस तरीके से। तो उसके लड़के को लेके जाना, 4 बजे वो फुटबॉल खेलने जाएगा। वही जो गाड़ी चलाता था? ना छोटा वाला। अच्छा। वहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो फुटबॉल खेल रहा है, फिर उसकी माँ का फ़ोन आ गया कि नहीं मुझे अर्जेंट चाहिए, तो कई बार बोलेगी कि उसको साथ में लेकर आ। तो वो लड़का भी इतना हरामी है कि मैं उसको बोलता हूँ कि चल नहीं मुझे, और तो वो उधर वो परेशान कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, उधर उसकी माँ फ़ोन करके रेड़ मारी पड़ी, तू आया क्यों नहीं। मैं कह रहा हूँ तेरा, मैं वो बोलती मेरी बात करा, तो वो मेरा फ़ोन उठा के फेंक दे रहा है कि मैं बात नहीं करूँगा। बड़ी जान चक्कर में, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो टाइम जैसे तैसे करके गुजारा। फिर रात को उनका क्या है कि 9 बजे अपने तैयार हो जाएंगे, आज उसके यहाँ दोस्त के यहाँ जाना है, आज फला बहन के यहाँ जाना है, आज उसके यहाँ जाना है। तो क्या करेंगे, वहाँ 9 बजे निकली, 12 बजे तक वहाँ बैठेंगे। 11-12 बज गए, फिर वो उनको ला के छोड़ देना उनके घर पर। अब हम जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, फिर कितने टाइम सोएंगे, सुबह को 5 बजे फिर उठना है। आदमी कई घंटे सोएगा? नरक होगी जिंदगी नरक हो गई। फिर उसके बाद 8 महीने जब गुजरे हमारे उसके पास काम करते हुए, हमने जैसे तैसे करके गुजार दिए 8 महीने। फिर उसके बाद रमज़ान का महीना आ गया। रमज़ान का महीना चल रहा था, तो उसमें क्या है थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता था, क्योंकि उन लोगों की छुट्टियाँ हो जाती हैं। फिर एक दिन, जो तुम्हारा कमरा था उसमें एसी था? हाँ एसी था, मस्जिद के अंदर कमरा था, अलग किराए पर लिया हुआ। तो जिस दिन ईद होती है, ईद से 2 दिन पहले की बात है कि मैडम का फ़ोन आता है और बोलती है कि मुझे मार्केट जाना है। ये बात रही होगी शाम के 4 बजे की। 4 बजे हम लोग मार्केट निकलते हैं, और जो खाने का टाइम था, मेरा भी फास्ट था, तो खाने का टाइम उस टाइम 6:30 का था। 4 बजे गए, और 4 बजे से 6 बजे तक उनने जब शॉपिंग करी, और मैं क्या आधा घंटा बचा है, जाना भी है, चलो 10 मिनट की रास्ता, 20 मिनट फिर भी मिल जाए। 6 बजे वो निकल कर आती है, रास्ता में बोलती है कि दुकान पर रोक, मुझे शरबत बनाने के लिए रूह अफ़ज़ा चाहिए। मैं वहाँ रोका, उसने रसना लिया है अपना, और फिर यानी कि जब मैं उसके घर पर पहुँचा हूँ तो 8-9 मिनट खाने के रह गए थे। पूरा दिन बंदा फास्ट है, और कहाँ पूरा सऊदी की गर्मी, ठीक है। ड्यूटी की थी उस दिन, मैंने दिन में भी ड्यूटी की थी। तो मैं गाड़ी बंद करके